गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आज आपके लिए लेके आया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट बीकॉम फाइनल ईयर वालों के लिए एनुअल एग्जाम के लिए कि वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जिनको पढ़ने से हमारा टेंशन दूर हो जाएगा। तो टेंशन की बात नहीं है, आइए क्वेश्चंस की लिस्ट को हम चेक करते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं उन वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ वो रिविजन बेस्ड है। कहने का मतलब क्या है, इन क्वेश्चन को आप बना लो, आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल पे होगा। कोई भी क्वेश्चन है मैं बना लूँगा या मैं बना लूँगी, इस टाइप के क्वेश्चन है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन एज इट इज़ यही आएंगे जो मैं दे रहा हूँ, लेकिन ये एश्योर कर रहा हूँ कि इनको बनाने के बाद आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो आइएगा वो क्वेश्चन कौन कौन से देखते हैं। तो लिखते चलेंगे साथ साथ। हाँ, तो अपन बात कर रहे हैं सबसे पहले इनकम टैक्स की लिस्ट आउट कर लेंगे। यूनिट 1 में है रेसिडेंशियल स्टेटस प्रैक्टिकल में, और एक एग्रीकल्चर इनकम है प्रैक्टिकल में। मुझे इस बार पूरी उम्मीद है कि रेसिडेंशियल स्टेटस का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा। जो मैंने लिस्ट आउट किया उसी में से ये सारे क्वेश्चन को आप मार्किंग करते जाएंगे, लिखते चलेंगे। यूनिट 2 में आपका हाउस प्रॉपर्टी और सैलरी। ये जो मैंने दिया सीक्वेंस दे दिया मेरी शीट से, इसी सीक्वेंस में आपको क्वेश्चन बनाने हैं प्रैक्टिस के लिए, तो इससे आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। यूनिट 3 में पीजीबीपी कैपिटल गेन अदर सोर्स हैं। तो ज़्यादातर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा है पीजीबीपी और अदर सोर्स के पूछा है। पीजीबीपी में इस बार पीएल अकाउंट बेस्ड वाला क्वेश्चन आएगा, मुझे उम्मीद है। दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कैश बुक वाला और एक पीएल अकाउंट वाला। तो पीएल अकाउंट वाले के चांसेस ज़्यादा हैं। और कैपिटल गेन में सेक्शन 54F जो एग्जाम्पन से वो पूछ सकता है आपसे। सेटअप पहले यूनिट 4 में हुआ करता था, जिसे यूनिट 3 में शिफ्ट किया गया है। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 आप जैसे बना लेते हैं तो इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ये सारे नोट हो गए। आइएगा नेक्स्ट यूनिट, ये कौन सी हमारी यूनिट 4 में टैक्स लायबिलिटी है। इसके 7 क्वेश्चंस मैंने क्या किए हैं, मार्किंग किए हुए हैं निकिता सॉल्ट पेपर से। तो 7 को ही बनाना है। अब आप बोलोगे कि सर वो क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे। ये सारे क्वेश्चन मैं अपने ऐप पे अपलोड कर दूंगा, प्राइम प्रोफेशनल क्लासेस के नाम से मेरा ऐप है PPC। तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे एंड्रॉयड वाले। जिसको भी अगर नहीं मिलता है वो यूट्यूब पे भी सर्च कर लेंगे। मैं कोशिश करूँगा यूट्यूब पे भी अपलोड करूँ क्वेश्चन की PDF को। अगर नहीं होता है तो आप मेरे से पर्सनली मैसेज करके ले सकते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आते हैं। यूनिट 5 एक है ना, यूनिट 5 में थ्योरी है। पहले यूनिट 5 में आपका एडवांस टैक्स करके एक चैप्टर हुआ करता था, जिसे यूनिट 4 में शिफ्ट कर दिया गया इस बार। तो यूनिट 5 में आप लोग क्या करेंगे, थ्योरी करेंगे। थ्योरी में कौन सा चैप्टर करेंगे, टैक्स इवेजन, टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स मैनेजमेंट में डिफरेंस क्या है। एक दो क्वेश्चन और आप अपनी इच्छा से देख लेंगे। जो मुझे ये सबसे इंपॉर्टेंट लग रहा है वो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में यूनिट 1 पहले रेशियो एनालिसिस हुआ करता था प्रैक्टिकल, बट उसे यूनिट 2 में शिफ्ट कर दिया गया है। तो यूनिट 1 में रह गई ये केवल थ्योरी। तो यूनिट 1 में जो आप थ्योरी पढ़ेंगे वो है व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, हाउ इज डिफर फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और इसी में जोड़ सकता है एक्सप्लेन इट्स ब्रांचेस। तो पहला क्वेश्चन थ्योरी क्वेश्चन होगा। यूनिट 2 में 3 चैप्टर हो गए, रेशियो, फंड फ्लो और कैश फ्लो। तो फंड फ्लो मेरे हिसाब से कर लेने से काफ़ी है। कैश फ्लो और रेशियो छोड़ सकते हैं अगर जिसको छोड़ना। रेशियो और फंड फ्लो ये दोनों के प्रैक्टिकल आएंगे, मैं एकदम एश्योर हूँ। तो फंड फ्लो अच्छे से कर लेंगे इस चैप्टर में। अगर किसी को लग रहा है यार रेशियो में बहुत ज़्यादा फॉर्मूला है, कैसे करूँगा या कैसे करूँगी, तो आप लोग केवल फंड फ्लो के भरोसे भी जा सकते हैं। थोड़ा रिस्क लेना होगा, बट रेशियो ज़रूरी है। रेशियो के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर जो मैंने दे दिए यहाँ पर, कुछ निकिता से भी मैंने क्वेश्चन लिखे हुए हैं। वाइट जो दिख रहा है वो निकिता के क्वेश्चन है, और बाकी जो है मेरे शीट के क्वेश्चन है। ये वैसे यूनिट 3 और यूनिट 4 के भी मैंने लिख दिया है, यूनिट 3, 4 और 5 के। मैनेजमेंट का पेपर आप ये मान के चलो मेरी शीट के क्वेश्चन बना लिए, मोर देन इनफ इसी में से क्वेश्चन आएगा। मैं एकदम श्योर हूँ, 200% एश्योरेंस है मुझे। 5 में से 4 क्वेश्चन मेरी शीट के ही आएंगे, मैं 100% एश्योर हूँ। तो ये हो गए मेरी शीट के क्वेश्चन पूरे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के। अब बचता है एक जीएसटी में काफ़ी कुछ चेंजेस हुआ है। यूनिट 1 में कस्टम ड्यूटी है, यूनिट 2 में आपका छत्तीसगढ़ एक्साइज ड्यूटी है। तो 25-26 का ही रेट याद करके जाएंगे आप लोग, बट कई बार 24-25 का भी रेट आपसे पूछ सकता है। तो 25-26 और 24-25 कन्फ्यूज़न होगा, लेकिन 25-26 मुझे उम्मीद है रेट याद करके चलेंगे। तो यूनिट 3 और यूनिट 4 कंपलसरी थ्योरी है, वो मैं अभी एनालाइज नहीं किया हूँ, इसलिए उसको मैं अपलोड अभी नहीं कर रहा हूँ, उसको थोड़ा समय लगेगा। तो इनडायरेक्ट टैक्स का क्वेश्चन मैं आपको यानी कि जीएसटी क्वेश्चन बाद में प्रोवाइड कर दूंगा। यूनिट 5 में पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट था, उसको इस बार छत्तीसगढ़ वेट से रिप्लेस किया है, और इसका कोई मार्केट में
क्वेश्चन पेपर मुझे तो नहीं दिखा कि इसके क्वेश्चंस वगैरह कहाँ से पूछ सकता है, कैसे पढ़ें, उसके नोट्स अभी तक मुझे तो नहीं दिखे हैं। फिर भी मैं ट्राई करूँगा आप लोग के लिए नोट्स भी अपलोड करूँ। अब आपके पास आता है थ्योरी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है ऑडिटिंग। ये ऑडिटिंग में मैं देखो बहुत कम क्वेश्चंस देता हूँ, हर यूनिट से एक क्वेश्चन, मैक्सिमम 2। होप सो यही क्वेश्चन आ जाएं, आप लोग के लिए वेल एंड गुड है। आ गए तो गाली देने की बजाय तारीफ करोगे, बट नहीं आए तो आप लोग गाली दोगे, मुझे मालूम है। तो इसलिए मैं डिस्क्लेमर पहले ही दे रहा हूँ कि ये केवल इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं बोल रहा कि यही आएगा, ये पास्ट एक्सपीरियंस है। आ गए तो एकदम आसमान पे चढ़ा देंगे, नहीं आए तो सीधा गाली देना चालू, बच्चों का आदत है। खैर कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये सारे क्वेश्चंस मैंने लिख दिए हैं, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो देखिएगा यूनिट 1 में क्या क्वेश्चंस लिखा हुआ है। ऑडिटिंग है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये भी। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है इसमें क्या पढ़ें कैसे पढ़ें, तो ये मैंने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज ऑडिट प्रोग्राम, हाउ इज इट कंस्ट्रक्टेड। ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है। दूसरा है वाउचिंग। तीसरा इंटरनल कंट्रोल। ये सारे क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें जैसे मैंने जो पहले में लिखा है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं वो केवल क्वेश्चन के भरोसे जाएंगे तो पहला क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, दूसरा नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा। जो रिस्क लेना चाहते हैं और जो एकदम सेफर साइड में जाना चाहते हैं वो दोनों को पढ़ लेंगे। फिर आता है अपना राइट एंड ड्यूटीज ऑफ कंपनी ऑडिटर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। इसमें भी पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फोर्थ वाले में भी पहला देख सकते हैं। पांचवें वाले जो यूनिट है उसमें 2 क्वेश्चन पूछता है, ए बी करके पूछता है। तो टैक्स ऑडिट और मैनेजमेंट ऑडिट दोनों ही पढ़ना पड़ेगा आपको, ये दोनों पढ़ लेंगे तो ऑडिट आपका कंप्लीट, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर है आपका मटेरियल मैनेजमेंट। पहले आपके 2 सब्जेक्ट हुआ करते थे, तीन ग्रुप हुआ करते थे, बैंकिंग, इंश्योरेंस, मार्केटिंग और फाइनेंशियल वाले। तो उनकी जगह अब 2 कंपलसरी सब्जेक्ट किया है, मटेरियल मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो मैंने मटेरियल मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल रिलेशन के एक एक क्वेश्चन छाट के यहाँ रख दिए हैं, जो आपके सामने देख सकते हैं। देख लीजिए, पूरे नोट डाउन कर लीजिएगा जो जो दिख रहा है। पहला लिखा है व्हाट इज मटेरियल मैनेजमेंट, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स एंड इम्पोर्टेंस। दूसरा है व्हाट इज SCM, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। SCM सप्लाई चेन मैनेजमेंट है फुल फॉर्म। तीसरा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, कई लोग TQM समझ ना पाए तो ध्यान दे, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है। चौथा जो है आपका प्रोडक्शन प्रोसेस। पांचवा नेचर एंड नीड ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इसमें पैकेजिंग मेरे को ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, पैकेजिंग मेरे को काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है इसमें। ये पहली बार आप लोग के सिलेबस में इनकॉर्पोरेट हुए हैं ये 2 सब्जेक्ट जो अभी मैं बता रहा हूँ, मटेरियल मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो होप सो कि जो क्वेश्चन मैं दिया हूँ वही पेपर में एज इट इज़ आपको दिख जाए, होप सो, उम्मीद कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसके बाद आपका ये इंडस्ट्रियल रिलेशन का, तो इसमें मुझे दूसरा क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, ट्रेड यूनियन, लेकिन दोनों पढ़ेंगे, इसमें 50-50 है, पहली बार है। दूसरा है ग्रीवियंस मैनेजमेंट और कलेक्टिव बार्गेनिंग। इसमें भी मुझे दूसरा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है, कलेक्टिव बार्गेनिंग। अंदर से आवाज़ आ रही है मेरे, ठीक है, अंदर से जब भी आवाज़ आती है वो सही आवाज़ रहती है। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। ये तीनों एक एक क्वेश्चन सिंगल क्वेश्चन है, ये पूरा पढ़ लेंगे। अब इसके बाद आपका आता है हिंदी। हिंदी में देखिएगा, हिंदी में कंफ्यूजन है थोड़ा सा। यूनिट वन कथन की शैलियाँ। कथन की शैली जो मैंने लिखी, इसमें कई टाइप की शैलियाँ हैं, तो उसमें से कोई भी पूछ सकता है, इसलिए आप पूरी शैली पढ़ लेंगे जितने प्रकार उसके दिए हुए हैं। तीसरा जो है रहीम चाचा, इसका अभी जो मार्केट में निकिता से जिससे पढ़ रहा हूँ मैं, या जो मेरे पास अवेलेबल है, उसमें बाहर से सिलेबस अपडेटेड है, बट अंदर से जो है पुराना कोर्स का ही दिया हुआ है। वसीयत नाम का पहले चैप्टर हुआ करता था, वही अभी तक इसमें प्रिंटेड है। तो रहीम चाचा वाला पोर्शन पढ़ेंगे इसमें। और यूनिट 4 में भी आज भी खड़े हैं तालाब और निबंध, ये पूरी टोटली पूरी चेंज हो गई यूनिट 4। यूनिट 3 में क वाला पोर्शन चेंज है, यूनिट 4 पूरी चेंज है। यूनिट 5 में राष्ट्रीय एकीकरण और निमंत्रण पत्र आप लोग पढ़ लेंगे। इंग्लिश के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता नहीं हूँ, इतनी ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पूरे कॉन्सेप्ट एक सिंगल वीडियो में रिवाइज करवाऊंगा। एग्जाम से एक दिन पहले आप लोग उसको पढ़ेंगे,
पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, एग्जाम में आपसे इजीली सारी चीज़ें बन जाएगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।